हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। थीटा हीलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिगिंग प्रोसेस। थीटा हीलिंग के जो दूसरे पुराने वीडियोस है उसमें मैंने समझाया था डिगिंग प्रोसेस एक यूनिक प्रोसेस है जो ना ही तो हिप्नोटिज्म है ना ही तो काउंसलिंग है, वो बहुत ही अलग है। अगर आपने इस वीडियो में थीटा हीलिंग के बारे में पहली बार सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थीटा हीलिंग के जो पुराने वीडियोस है, जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस है, उसको आप देखिए। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ही आप इस वीडियो से और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिगिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द थीटा हीलिंग प्रोसेस। उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आइदर आप उसको अनुभव कीजिए और आइदर किसी का डिगिंग हो रहा है तो उसको आप देखिए, सुनिए। अभी एज सच तो डिगिंग बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, बट एक पेशेंट के कंसेंट से हमने उनका डिगिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया है। डेफिनेटली उनकी आइडेंटिटी हमने हाइड कर दी है। वो लाइव रिकॉर्डिंग आप इस वीडियो के अगले पार्ट में, अगले सेक्शन में देख सकते हैं। आगे जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि डिगिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है। मेरी रिक्वेस्ट है वो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा। डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ चीज़ें जो थीटा हीलिंग के सीक्रेट है उसको मैंने एडिट कर दिया है, उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। राइट, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ डिगिंग प्रोसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। या ओके, तो क्या नाम है आपका? मेरा और ओके। मैं एक्चुअली यस ओके, ग्रेट। यस और कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। ओके। ओके, यस ग्रेट। यस, तो एग्जैक्टली हम किस पे काम करना चाहेंगे आज? क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है? कैन यू प्लीज एलोबरेट लिटिल बिट सो दैट वी कैन डू हीलिंग नाइसली? ओके। एक्चुअली मतलब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे इरिटेशन जल्दी बहुत होता है और शॉर्ट टेम्परिंग जो है वो मतलब वो इश्यू है मेरे साथ। शॉर्ट टेम्परिंग यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, वैसा कुछ? जी 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 हाँ, और मतलब चिड़चिड़ापन, इरिटेशन वगैरह होता है। ओके। ओके, राइट। जैसे चिड़चिड़ेपन से मतलब कुछ आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वी आर लाइक मतलब कुछ परेशानी हुई है लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज या वैसा कुछ? इस चिड़चिड़ेपन से क्या हाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये वो समझने की कोशिश हाँ करूँ। वो तो एक्चुअली नहीं है रिलेशनशिप, बट मेरा जो एक प्रमोशन था, लास्ट प्रमोशन, वो मतलब मेरे दूसरे कलीग को मिल गया है। मतलब हम मतलब इक्वली मतलब मैं कुछ कनेक्शन समझा नहीं, आपके इरिटेशन से कंपनी का, कंपनी किसी को और को प्रमोशन कैसे कर सकती है? मतलब मतलब मैं व्हाट हैपेंड, अगर इरिटेट इरिटेशन की वजह से क्या हुआ आपकी लाइफ में कि प्रमोशन किसी और को मिल गया? हाँ हाँ, मतलब मैं उसके बाद जब इरिटेशन होता है तो उसके बाद प्रॉपरली अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और ओके। वो मतलब मेरे वर्क क्वालिटी पर इश्यू कर रहा है, इम्पेक्ट किया उसने बहुत। ओके, सो यू मीन टू से जब शॉर्ट टेम्पर्ड हावी यानी गुस्सा हावी हो जाता है आपके ऊपर, शॉर्ट टेम्पर्ड के मूड में होते हो तब आप, जी तो आपका काम अफेक्ट करता है? जी डेफिनेटली यस। ओके ओके मतलब वो ओके ठीक ओके से मतलब मैं फोकस करके नहीं कर पा रहा हूँ उसके बाद। तो उसकी वजह से ओके। क्या हुआ कि हाँ, जो प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए थी वो किसी हाँ, दूसरे को मिल गई। ओके ओके, राइट, ये राइट, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। सो अब मुझे ये थोड़ा सा ये बताए कि इरिटेशन होता कहाँ से है? क्या रीजन से इरिटेशन स्टार्ट होता है? मतलब दो दो तीन सिचुएशन है। मतलब कभी कभी जो मैंने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं वो हो रहा होता है वैसा, या फिर सिचुएशन ओके मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और ओके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा मेरे जूनियर्स वगैरह कुछ कभी नहीं करते हैं ऐसा। तो तभी हाँ इरिटेट हो जाता हूँ।
ओके, तो अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पर है। क्लोज योर आइज। ओके। तो अभी यस। सोच के बताओ, ज्यादा प्रॉब्लम किस पे आ रही है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जो आप कह रहे हैं, या तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, या तो फ्रेंड्स या कलीग या जो भी आपके हिसाब से बात नहीं करते तभी प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा पिंच करती है? मतलब जो सिचुएशन जब आउट ऑफ मतलब मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो मुझे वो इश्यू करता है कि मतलब ये मेरे हिसाब से होना चाहिए बट ये नहीं हो रहा है ऐसा। ओके, 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 यानी फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देखने जाए तो एक ही है, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें जब नहीं चल रही है तो जी जी बिल्कुल। इरिटेशन बहुत हो जाता है। सो दैट यस क्रिएट्स यस। लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। जी यस। ओके, ओके, ठीक है। सो राइट, तो हमें समझ में आ गया कि हमें किस पे काम करना है। तो हम डिगिंग प्रोसेस स्टार्ट करें विथ योर परमिशन? यस। यहाँ से मैंने यस एक्चुअल डिगिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। रिलैक्स, यस। आंखें बंद यस कीजिए अपनी, और इमेजिन कीजिए लॉट्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर कोर ऑफ द मदर अर्थ। यस। ओके, सो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन हीलिंग। आंखें बंद रखिएगा अपनी, बी इन दैट स्टेट। नाउ लास्ट टाइम ये इरिटेशन वाला प्रॉब्लम कब हुआ था, उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, और आंखें बंद ही रखिएगा अपनी, और मेरे से बात करनी है, जैसे हमने डिस्कस किया था आपको मेरे से बात करनी है। ओके। आंख बंद करके। हाँ, तो मुझे बताइए कि लास्ट टाइम वो कब आपने फेस किया था इरिटेशन वाला? आई थिंक द डे बिफोर यस्टरडे, जब हम काम कर रहे थे, मतलब क्रूशियल टाइम था, मतलब कुछ डिलीवरी करनी थी प्रोजेक्ट की। हाँ, ओके, और थोड़ा सा जोर से मेरे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी। तो हाँ। मेरे कलीग्स आए और मतलब उन लोगों को ब्रेक लेना था कि 10 या 15 मिनट कुछ ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके अपना काम फिर कंप्लीट करते हैं। बट एक्चुअली मुझे काम भी करना था, और फिर मैं मतलब ब्रेक मैंने ले लिया। बट फिर क्या हुआ कि मैं मतलब पूरा फोकस काम पर ही था, तो मैं जो ब्रेक था उसमें भी मतलब प्रॉपर नहीं रह पाया, मतलब किसी के साथ बात भी नहीं की, और मेरा मूड भी एकदम खराब हो चुका था। ओके, सो आप ये कहना चाहते हो कि आपको ब्रेक नहीं भी लेना था, लेना भी था, और आपने ब्रेक लिया, और ब्रेक हाँ लिया तो आप फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लाइक दैट? हाँ। मतलब वो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट था कि मतलब मुझे काम तो पूरा करना ही था, बट फिर भी मैंने फ्रेंड्स के बोलने पर, कलीग्स के बोलने पर ब्रेक लिया। ठीक है, तो ओके, मेरा ओके, पूरा फोकस तो हाँ काम पर ही था कि काम कैसे खत्म होगा या ऐसा सब। ओके, 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 राइट, 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 राइट। ओके, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम सिचुएशन को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जो आपकी फीलिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। तो लेट अस ओके। लेट अस फोकस ऑन दैट पार्ट। तो अभी क्या करो, अपने आप को उस पॉइंट पे ले जाओ जहां पर आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि चलो ब्रेक पे जाना है, आपको फोर्स कर रहे हैं कि चलो ब्रेक पे जाना है। सो कैन यू ओके। फोकस ऑन दैट पार्ट? यस। यस यस। यस, ओके। सो क्या महसूस हो रहा है आपको उस वक्त? आपको जाना है या नहीं जाना है? मतलब मुझे जाना तो नहीं था, बट एक्चुअली मतलब मैं ना नहीं बोल सकता, किसी को नो नहीं बोल सकता ऐसा। कि आप ना नहीं बोल पाए उनको, जाना तो नहीं था लेकिन आप उनको ना नहीं बोल पाए। जी यस। जी। रिलैक्स। राइट। और क्या हो जाता अगर आपने उनको ना बोला होता तो? आई डोंट नो, मतलब पता नहीं। ओके,
आपकी इमेजिनेशन में, अगर आपको पता नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। जस्ट इमेजिन हम्म कीजिए, आपके इमेजिनेशन में क्या होता अगर आपने उनको ना बोला होता तो। क्या इमेजिनेशन हो रही है, क्या फीलिंग आ रही है आपको उस वक्त? मतलब मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता कि मतलब क्या होगा अगर मैं मतलब किसी को ना नहीं बोल सकता। ओके ओके, रिलैक्स। आंखें बंद रखिएगा अपनी। ओके। क्या मैं आपको एनर्जी सेंड कर सकता हूँ जिससे कि आप इससे आगे देख पाए, आपको सेफ महसूस हो हम्म, कि अगर आप किसी को ना बोलेंगे तो क्या होगा? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्लॉक है उसको क्लियर करना चाहते हो। शैल आई सेंड एनर्जी जी। फॉर दैट? यस। 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 या। रिलैक्स। या तो मैं आपसे अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ। ये हमने एनर्जी वर्क किया, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। क्या हम्म, होगा अगर आपने किसी को ना बोला तो? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ना बोलता हूँ अगर मैं किसी को हाँ हाँ। तो मतलब अ, वो लोग मुझे अवॉइड करेंगे या फिर मैं मतलब अकेला महसूस करूंगा मतलब ओके क्या मतलब वो मुझे लेफ्ट आउट फील होता है ऐसा कि वो ओके मुझे फिर इग्नोर करेंगे मतलब एक दो बार में अगर मैंने ना बोला तो फिर वो इग्नोर करेंगे मुझे कि ये तो हर बार ना ही बोलता है तो फिर ऐसा। ओके। क्या होगा अगर वो लोग आपको इग्नोर करेंगे तो क्या महसूस होगा आपको? कुछ फीलिंग नहीं आ रही है? नो। ओके, कोई बात नहीं। उस पे फोकस कीजिए, इग्नोरेंस वाली फीलिंग पे फोकस कीजिए। जो आपको डर लग रहा है उस पे फोकस कीजिए। अपना फोकस उस पे ले जाइए और सोचिए और याद करके बताइए कि ये इग्नोरेंस वाली फीलिंग पहली बार कब आई थी आपको? कब महसूस हुआ था कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अगर कुछ परफेक्शन की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी फीलिंग आ रही हो, जो भी इमेजेस आ रही है, आप बोल सकते हो। इट्स ओके, जो भी इमोशन आ रहा है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके। आई गेस मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था तब थोड़ा सा आफ्टर जोर से स्कूल। बोलिए, थोड़ा सा जोर से। जी। जी। तो आफ्टर स्कूल जब इवनिंग में मैं अपना होमवर्क कर रहा था जो तब मेरे नेबर्स के फ्रेंड्स आए और उन लोगों ने मुझे बोला कि चलो मतलब खेलते हैं ऐसा बट हाँ। मैं तब फोकस होकर होमवर्क कर रहा था तो मैंने तब तो उन लोगों को मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। और ओके। जब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैं वहाँ पर उन लोगों के साथ खेलने गया तो वो अपने हाँ। खेल में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके थे और मशगूल होकर खेल रहे थे। ओके तो तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो मतलब मुझे एंटर नहीं करने दे रहे हैं इस खेल में। तो वो तब मुझे एक लेफ्ट अलोन वाली फीलिंग आई कि वो लोग अब अभी अवॉइड कर रहे हैं इग्नोर कर रहे अवॉइड कर रहे, इग्नोर कर रहे, ओके। हैं। ओके। जी। क्या होगा वर्स्ट में वर्स्ट अगर लोग आपको ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो क्या फीलिंग आएगी आपको? आंखें आंखें आपकी बंद ही रखिएगा। आंखें बंद ओके। करके जो भी फीलिंग आ रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके। तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ मतलब और अकेला अकेला मतलब महसूस होगा। ओके, सो यू लोनली मीन टू लोनली फील होगा। अलोननेस वाली फीलिंग आएगी। जी। ओके ओके। सो ये जो बिलीफ है दैट यू आर अलोन, और उसके हम्म। साथ जो ये एसोसिएटेड है कि आप अगर मना करेंगे, अगर आप ना बोलेंगे तो आप लोनलीनेस फीलिंग करेंगे, या तो अकेले हो जाएंगे, अलोन हो जाएंगे। डू यू वांट टू हील दिस बिलीफ सिस्टम? यू वांट टू रिमूव दिस बिलीफ? यस। 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 And do you want to establish the another belief system that you can say no and you can also have friends in your life? Yes. यस। यस। या डेफिनेटली। Okay, okay, okay.
राइट, अभी आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होके आप अपनी पोजीशन में रहिए। राइट, मैं आपका जी हीलिंग कर देता हूँ। सो आपने देखा जब ये बंदा मेरे पास आया था तो उसका एक प्रॉब्लम था कि वो ना नहीं बोल पा रहा था। अब यहाँ पर मैं उसको कितना भी समझाऊँ, कितनी भी टेक्निक सिखाऊँ कि जिससे कि वो ना बोल पाए, नो बोलने में उसको कन्वीनियंस महसूस हो, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। रीज़न है कि उसका असली प्रॉब्लम नो कहना नहीं था, उसका असली प्रॉब्लम था फियर ऑफ लोनलीनेस। वो उसका एक लिमिटिंग बिलीफ था। डिगिंग की हेल्प से वो जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको हम लोकेट कर पाए, और थीटा हीलिंग की हेल्प से वो लिमिटिंग बिलीफ को हमने क्लियर कर दिया, रिलीज कर दिया। अभी इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में उसी पर्सन के साथ मैंने एक जो कॉल किया था उसका रिव्यू लेने के लिए, उस कॉल का भी रिकॉर्डिंग मैंने उसमें इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। Yes, how are you? हेलो सर, या आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? Yes, I'm doing great. जी तो जो हमने सेशन लिया था आपका नियरली अ, 10 डेज पहले लिया था, जो आपको प्रॉब्लम था लाइक यस इग्नोरेंस फील हो रहा है, अवॉइडिंग फील हो रहा है, ना नहीं कह सकते एंड समथिंग लाइक दैट। हाँ 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 या राइट। हाउ आर यू फीलिंग नाउ ऑन दैट एस्पेक्ट? हाँ मतलब मैं अभी अनप्लान्ड जो सिचुएशंस आती है, जैसे मैंने तभी भी बोला था, तो अब तो मैं मतलब इजीली नो बोल सकता हूँ। और जो वो इग्नोरेंस वाली और लेफ्ट आउट जो फीलिंग आती थी, वो हाँ, भी अभी नहीं आती है ऐसा। तो ओके मतलब थैंक यू। ओके, हाँ गुड 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 गुड, या ग्रेट। तो मोस्टली आपका जो इशू था वो क्लियर हो गया है, हम ऐसा मान सकते हैं। यस यस सर। या वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो विथ योर परमिशन मैं इसको सोशल मीडिया या यूट्यूब में पोस्ट कर सकता हूँ, या मैं आपकी जी जी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा? हाँ हाँ नो नो प्रॉब्लम, यस सर प्लीज। या ओके ठीक है। ओके ओके, ओके चलो, ओके या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो मच। मोस्ट वेलकम, बाय। बाय। ओके, अगर आप थीटा हीलिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको आपको लगता है कि इनका प्रॉब्लम डिगिंग से बहुत ही ईजीली सॉल्व हो सकता है, क्योर हो सकता है, उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।